उसका 15 से 19। वहां ऐसा लिखता है, तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे मध्य से अर्थात तेरे भाइयों में से मेरे समान एक नबी को उत्पन्न करेगा, तो उसी की सुनना या तेरी उस विनती के अनुसार होगा जो तूने होरेब पहाड़ के पास सभा के दिन अपने परमेश्वर यहोवा से की थी। मुझे ना तो अपने परमेश्वर यहोवा का शब्द फिर सुनना और ना वह बड़ी आग फिर देखनी पड़े, कहीं ऐसा ना हो कि मैं मर जाऊं। तब यहोवा ने मुझसे कहा, वे जो कुछ कहते हैं ठीक कहते हैं, इसलिए मैं उनके लिए उनके भाइयों के बीच में से तेरे समान एक नबी को उत्पन्न करूंगा और अपना वचन उसके मुंह में डालूंगा, और जिस जिस बात की मैं उससे आज्ञा दूंगा वही वह उनको कह सुनाएगा। और जो मनुष्य मेरे समान वचन जो वह मेरे नाम से कहेगा ग्रहण ना करेगा, मैं उसका हिसाब उससे लूंगा। प्रियो, यहाँ व्यवस्था विवरण 18, 15 से 19 में एक बात देखने को मिलता है कि परमेश्वर यहोवा जो कहता है आई एम हु आई एम, मैं जो हूं सो हूं, वो मूसा से बातें करता है। जब वो उस वैभव में मूसा से भेंट करता है तो हम लोग जानते हैं कि वो किस रीति से मूसा को अपने सामने आने देता है, और मूसा उसमें होके फिर मिस्र को जाता है और सारे इजरायलियों को छुड़ा कर लाता है। अब मूसा एकदम परमेश्वर को बहुत करीबी रीति से, यानी कि जिस रीति में परमेश्वर पिता है अपना सिंहासन में, उसको उस रीति से समझ लेता है, देख लेता है, जान लेता है। और अब वो खड़ा है परमेश्वर के सम्मुख और परमेश्वर उससे बातें कर रहा है। और यही बातें जो है हम एक एक को जानना है कि हम कैसे अपने पिता को, परमेश्वर पिता को जानते हैं, कैसा अपना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, कैसा हम लोग अपना सहायक पवित्र आत्मा को जानते हैं। कहने का तात्पर्य यह है, अभी हम लोगों ने वचन सुना है आपका दानियल के पुस्तक में भविष्यवाणी हुआ, और भविष्यवाणी के बाद में हम लोग देखते हैं 21 में, दानियल 5 का 21 में, वह मनुष्य में से निकाला गया। वो समय आ गया जब वो घमंड किया था, वो बोली बोला छत में, और वो मनुष्यों में से निकाला गया। उसको मनुष्य लोग के बीच से उसको नबूकदनेस्सर को बाहर निकाल दिया गया, और उसका मन पशुओं का सा और उसका निवास जंगली गधों के बीच हो गया। वह बैलों के समान घास चरता और उसका शरीर आकाश के ओस से भीगा करता था, जब तक कि उसने जान न लिया कि परमेश्वर परम प्रधान परमेश्वर मनुष्यों के राज्य में प्रभुता करता है और जिसे चाहता है उसी को उस पर अधिकारी ठहराता है। अब यहाँ पे अगर नबूकदनेस्सर को हम लोग अगर देखते हैं तो वो मेंटल हो चुका था और वो मनुष्यों के बीच से निकाल दिया गया, और पशुओं के बीच उसका मन जो है पशुओं का सा हो गया, और उसका निवास जो है जंगली गधों के बीच में हो गया, और वह बैलों के समान घास चरता और उसका शरीर आकाश की ओस से भीगा करता था। यानी कि वो उस तरह का एडप्ट कर लिया, उस तरह का माहौल को। उसको वो राजा था, राजा जो है अपना वस्त्र को उतार फेंका, उसका वस्त्र को कोई नहीं उतारा, बल्कि वो मेंटल हो जाने के कारण वो अपना वस्त्र को उतार फेंका और पूरा रीति से जानवर के नहीं नंगा होके वो अपने ही जो महल था उसके बाहर वो मैदान में, यानी कि बागान में हो, बाउंड्री के अंदर हो, वहाँ पे वो जाके बने कि चरने लगा, घास चरने लगा। उसका ऊपर में ओस भोर को जब बाहर में रहने से, ऐसे ठंडा के समय में ओस गिरता है, तो ओस गिरने से उसको ठीक लगने लगा ओस से। और
जैसा उस यहाँ पे वाक्य किया गया है सारा चीज। तो इसका मतलब है कि मनुष्य में अगर हम लोग ध्यान देंगे तो ऐसा जो पागल हो जाता है वो वैसे ही रहता है, और वो ऐसा ही हो गया। लेकिन उसी पागलपन में कोई उसके पास आके कोई परमेश्वर के विषय में नहीं सिखा रहा था, वरन उसी को उसी दशा में ही समझना था कि परमेश्वर, परम प्रधान परमेश्वर कौन है। और जब तक कि उसको ये मालूम ना चला वो फिर से रिकवर्ड नहीं हुआ। इसीलिए आज जब हम मसीह हैं तो हमें भी आवश्यक है कि हम अपने परमेश्वर को जाने, परमेश्वर पिता को, अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को और सहायक पवित्र आत्मा को। हमारा स्वभाव, हमारा चाल चलन, हमारा तौर तरीका जो चीज़ों को लेकर हम लोग जीते हैं, और हम लोग अपने आप को भी नहीं जांचते वरन हम जांचे जाते हैं बाकी लोगों के द्वारा, तो वो बोलता है कि इसमें वो बातें नहीं देख पड़ता है मसीह का, चाहे वो हमारा कितना भी करीब क्यों ना हो। पति पत्नी के रूप में भी अगर हम हैं तो हम लोग एक दूसरे को अगर कोई गंभीरता में परमेश्वर को देखता और लेता है तो जान पाता है कि मेरा पति जो है, मेरा पत्नी जो है, वो मसीह के हिसाब से नहीं देख पड़ता है। और इसी रीति से बाकियों का भी वही बातें हैं। तो हम इस बात को समझा करें कि हम जो जीवन जी रहे हैं, हम जो तौर तरीका अपनाए हुए, हमें जब देखता है कोई तो यही बातें उनके द्वारा सोच विचार आती है, और हम तो सिर्फ और सिर्फ जजमेंट देते हैं, परंतु हम खुद भी अपने आप को जांच कर देखें। जिस तरह से यहाँ पे नबूकदनेस्सर का परिस्थिति है, और उसको खुद ही जानना था कि परम प्रधान परमेश्वर जो है वो क्या करता है। आगे हम लोग देख रहे हैं, जब तक कि उसने जान ना लिया कि परम प्रधान परमेश्वर मनुष्यों के राज्य में प्रभुता करता है, और जिसे चाहता उसी को उस पर अधिकारी ठहराता है। ये बातें जो है उसको समझने के लिए हम लोग अगर समय देखते हैं तो 7 साल लग गया उसको। उसी दशा में अकेले में ही उसको समझना था, उस मेंटल कंडीशन में, और जिस समय वो समझ लिया उसी समय वो ठीक हो गया। तो उसी रीति से समझने का विषय में कोई सहायता करने वाला नहीं है। आज हम परमेश्वर के वचन को जितना भी हम लोग सुनाते हैं, समझना खुद को रहता है, चलना खुद को रहता है। कोई आके गाइडेंस नहीं करेगा कि भाई तुम ये सारा काम को छोड़ दो, इसमें बुराई है, क्योंकि वो बुराई जो है दूसरा के लिए वो उसका जीवन जीने का आधार है, और उसको वही समझना होगा कि उसका जीने का आधार ही परमेश्वर को प्रसन्न करेगा नहीं करेगा। जैसा नबूकदनेस्सर को 7 साल लग गया उसी दशा में समझने के लिए परम प्रधान परमेश्वर आफ्टर ऑल कौन है। और यही बातें जो है आज मूसा के विषय में हम लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पे मूसा का लिखा हुआ व्यवस्था विवरण में मूसा जो है परमेश्वर की बातों को बता रहा है। लिखा है कि तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे मध्य से, अर्थात तेरे भाइयों में से मेरे समान एक नबी को उत्पन्न करेगा। यहाँ पे वो बताना चाह रहा है मूसा कि मेरे समान एक नबी उत्पन्न होगा, और दूसरा के समान कोई नबी जो अगर देखा है, यिर्मयाह, यहेजकेल, यशायाह, ये सब के समान नहीं उत्पन्न होने वाला है, मेरे समान उत्पन्न होने वाला है। इसलिए वो वर्ड को बोल रहा है, तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे मध्य से, अर्थात तेरे भाइयों में से मेरे समान एक नबी को उत्पन्न करेगा, तू उसी की सुनना, या तेरे उस विनती के अनुसार होगा। यहाँ पे हम लोग देख रहे थे उस सिनाई पर्वत के सम्मुख जो डरावना हिस्सा था, जो कि हम लोग को पत्री वचन में लिखा जाता है कि तूने उस धधकते हुए उस पहाड़ के समान नहीं खड़ा था, जो कितना भयावह था कि मूसा भी डरता था। ये बातें हम लोग वहाँ पे पत्री वचन में सुने हैं, देखे हैं वचन को, और वही जगह सारे इजरायली लोग एक साथ बोल पड़े थे कि तू उसी की सुनना, या तेरे उस विनती के अनुसार होगा। उन्होंने कह दिया था, परंतु वो आज व्यवस्था विवरण में विनती के रूप में परमेश्वर की ओर से
मूसा को कहा जा रहा है कि या तेरी उस विनती के अनुसार होगा जो तूने होरेब पहाड़ के पास सभा के दिन अपने परमेश्वर यहोवा से की थी। मुझे ना तो अपने परमेश्वर यहोवा का शब्द फिर सुनना और ना वह बड़ी आग फिर देखनी पड़े, कहीं ऐसा ना हो कि मर जाऊं। तो यहाँ पे सारे लोग इस रीति से बोला, मूसा को बोला कि तू ही बातें कर और जो कुछ परमेश्वर तुझसे कहता है तू आके हमें सुना और हम तेरी सुनेंगे। यही जो बातें उन्होंने एक साथ उस भयावह हिस्सा में भाग लिया थे वो ऐसा रखे थे और परमेश्वर उसको विनती के रूप में समझा और जैसा कि यहाँ बोल रहा है कि या तेरी उस विनती के अनुसार होगा। और आगे चल के हम देखते हैं, तब यहोवा ने मुझसे कहा वे जो कुछ कहते हैं ठीक कहते हैं, इसलिए मैं उनके लिए उनके भाइयों के बीच में से तेरे समान एक नबी को उत्पन्न करूंगा और अपना वचन उसके मुंह में डालूंगा और जिस जिस बात की मैं उसे आज्ञा दूंगा वही वह उनको कह सुनाएगा। और जो मनुष्य मेरे वह वचन जो वह मेरे नाम से कहेगा ग्रहण ना करेगा, मैं उसका हिसाब उससे लूंगा। तो ये हम लोग के लिए आज नई वाचा में जब हम हैं तो आज ये हम लोग के लिए इस जन्म पर्व का गिफ्ट के रूप में ये हिस्सा जो है उस घड़ी भविष्यवाणी की गई परमेश्वर के द्वारा। और हम इस वचन के माध्यम से व्यवस्था विवरण 18:15 से 19 के दरमियान में एक समझ निकल के आता है कि परमेश्वर ये बोलना चाहता है कि मैं परमेश्वर यहोवा हूँ, मेरे दिए गए व्यवस्था को पूरी रीति से पूर्ण कर मेरे सम्मुख खड़े होने की योग्यता किसी में नहीं। तो वहां पे वो जो 10 आज्ञा दिया और 10 आज्ञा का पूरा समझने का जो बातें हैं सिर्फ और सिर्फ मूसा ही समझ पाया और उसी के हाथों में दिया गया है। इसीलिए वहां पे बोला जाता है कि इसलिए मैं उनके भाइयों के बीच में से तेरे समान एक नबी को उत्पन्न करूंगा, जो कि तेरे समान एक नबी को उत्पन्न करूंगा। क्यों? ये नबी में क्या स्पेशलिटी है? यही बातें हैं कि परमेश्वर का जब ये हिस्सा देख पड़ता है, मैं परमेश्वर यहोवा हूँ, मेरे दिए गए व्यवस्था को पूरी रीति से पूर्ण कर मेरे सम्मुख खड़े होने की योग्यता किसी में नहीं। आज जो वहां पे उसके सम्मुख खड़े होने की योग्यता मूसा का है, वो खड़ा है परमेश्वर के सम्मुख। और मूसा में और क्या क्या कैरेक्टर्स है जो कि उस नबी का आना और उसका वो जो भी वचन उसको परमेश्वर बोलेगा वो हमारे बीच में रखेगा। और यदि हम में से कोई उसको ग्रहण नहीं करता वो वचन को, तो यहाँ लिखता है आगे में, मैं उसका हिसाब उससे ही लूंगा, उनसे नहीं लूंगा जो कि ग्रहण नहीं कर रहा है। तो ये बातें जो है हम लोग को यहाँ पे बताया जा रहा है। तो ये कैरेक्टर्स क्या क्या है इसमें मूसा में, वो हम लोग उसको देखेंगे। इसलिए कि जो कुछ वे कहते हैं ठीक कहते हैं, इसलिए मैं तेरे समान एक नबी को उत्पन्न करूंगा। ऐसा क्या क्या गुण मूसा जो है में है? पहला जो है वह परमेश्वर के सामने खड़ा है। तो इसी रीति से हमारा भी एक समय आता है कि हम जब रिजरेक्ट होंगे, पुनरुत्थान होगा हमारा, हम भी परमेश्वर के सामने खड़े होंगे। तो यहाँ पे वह परमेश्वर के सामने खड़ा है, इसलिए आज कंपैरिजन में हम मूसा के समान है नहीं। कभी कभी ऐसा होता है जैसे कि अगर हम लोग पौलुस को लेते हैं, वो तीसरा स्वर्ग में चढ़ाया गया और वहां से उतरा और आके हमारे बीच में ऐसा रखता है कि एलिया भी तो तुम्हारे और मेरे समान एक साधारण मनुष्य है। एलिया का उस सामर्थ को सोच के देखिए कि वो सामर्थ का काम आज कौन सा हमारे बीच में प्रचारक है, भविष्यवक्ता है, नबी है, अगर कोई है तो वह वो हिस्सा को कर पाता है क्या? नहीं। और वही सामर्थ्य के विषय में एक मनुष्य में है, एलिया में, और उसी के विषय में पौलुस बोल पाता है कि एलिया तुम्हारे और हमारे समान एक साधारण मनुष्य है। उसका मुंह से ये शब्द को निकलने का जो हिस्सा है वो कैसे निकल पाया? पौलुस में ऐसा क्या चीज था जो कि एलिया को साधारण मनुष्य बोलता है, और हम कैसा समझ रखते हैं कि हम भी बोलते हैं कि हम भी एलिया के
एलिया एक साधारण मनुष्य है, तो फिर मूसा एक साधारण मनुष्य है, तो फिर और बाकी यिर्मयाह सब भी साधारण मनुष्य है हमारे समान नहीं। तो यहाँ पे वो बोलने का तात्पर्य यही है कि उसके बराबर अगर हमारा विश्वास और उसका बराबर अगर हमारा स्वभाव और चाल चलन है, तो वो सामर्थ्य का हमारे खुद के जीवन में काम करने के विषय में देख पड़ेगा। और वही देख के पढ़ने के द्वारा हम भी ये बोल सकते हैं कि एलिया भी एक हमारे समान एक साधारण मनुष्य था, जो कि पौलुस उस समय में वो अचीवमेंट को कर चुका था, क्योंकि वो तीसरे स्वर्ग में जाके परमेश्वर पिता से मिलके लौट आया था और उसको एक नाम दिया गया था या फिर उसको एक हिस्सा मिला था, जो कि उसको वो कहने से उसको चुप्पी ठहराया गया था कि वो नहीं उसको प्रकट करे। और वो घमंड के विषय में जब एक्सप्लेन करता है, तो वो बोलना चाहता है कि घमंड के विषय में अगर मैं करना चाहूँ तो शारीरिक रूप से ये सारा हिस्सा है, पर आत्मिक रूप से अगर कुछ है उसको बताने के लिए मना किया गया है। तो ये बातें हैं और इसीलिए ये आवश्यक है कि हमें जानना आवश्यक है। हम जो कहते हैं कि हम जानते हैं, तो आज इस वचन में से हम लोग देखें कि यहाँ पे एक नबी को उत्पन्न करूंगा, मेरे समान एक नबी को उत्पन्न करेगा, परमेश्वर का कहना है। मूसा ये बोल रहा है, अब परमेश्वर ये भी यही बोलना चाहता है कि तेरे समान एक नबी को उत्पन्न करूंगा। तो इसमें क्या है जो कि हम लोग उस प्रभु यीशु मसीह में उस हिस्से को, वो नबी जो है आज हम लोग समझ पा रहे हैं, वो नबी प्रभु यीशु मसीह के अलावा और कोई नहीं है। और प्रभु यीशु मसीह में वो क्या कैरेक्टर्स है जो कि मूसा में वो देख पड़ता है, जो कि आज इस वचन के माध्यम से हम लोग देखेंगे। पहला तो है कि वह परमेश्वर के सामने खड़ा है। ये वाला हिस्सा जो है वो पॉसिबल नहीं है। हमारा धार्मिकता हमें कभी परमेश्वर के सामने खड़ा नहीं करा सकता है, इसलिए आवश्यक है कि उस धार्मिकता को अचीव करने के लिए हमें आवश्यक है कि तैयारी करनी और चाहिए। और अगर किसी का परमेश्वर के सामने खड़े होने का वो धार्मिकता है, तो वो बहुत सारी चीज़ों से निकल चुका है और अपने जीवन को जानता है कि परमेश्वर उससे कैसे बातें करता है और वो परमेश्वर में होके क्या क्या काम कर सकता है। तो ये बातें समझने का है और ये बातें डिफिकल्ट नहीं है कि हम नहीं कर सकते हैं, वरन ये बातें हो सकती है और प्रभु यीशु मसीह में पॉसिबल है। ये बातें हम में पॉसिबल है, ये प्रभु यीशु मसीह में होकर। दूसरा पॉइंट मिलता है, उसमें परमेश्वर का आत्मा ठहरा हुआ है। मूसा जो है उसमें परमेश्वर का आत्मा ठहरा हुआ है। हम लोग उस हिस्से को भी हम लोग देखे हैं कि वही आत्मा के वजह से वो अगुवाई करता हुआ चलता है। और मूसा जब बातें करता है इन 15 से 20 लाख लोगों को खिलाने के विषय में, तब परमेश्वर उसी आत्मा को 70 लोगों में बंटवा देता है। और यही बातें हैं कि वो बंटवा देता है, फिर वापस मूसा में लौट आता है, यानी कि वो आत्मा जो है वो ठहरा हुआ है, जो कि बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला को ये बोला गया था कि जिस पे पवित्र आत्मा ठहर जाएगा वही मसीह है। तो ये वाला दूसरा हिस्सा है जो कि मूसा में है, और ये ना एलिया और ना एलिसा और ना यिर्मयाह ना यहेजकेल में उनके विषय में ऐसी कुछ बातें नहीं हुई। तीसरा हिस्सा में आता है वह परमेश्वर और इजरायलियों के में मध्यस्थ ठहरा हुआ था। वो मध्यस्थ यानी कि बिचवाई जो है मूसा और इजरायलियों के मध्य में, वो मध्यस्थ के रूप में काम करता था। आज वो मध्यस्थ है परमेश्वर पिता और हमारे बीच क्या जो है प्रभु यीशु मसीह। फिर हम लोग को उस मध्यस्थ से के बाद में चौथा में हम लोग पाते हैं वह स्यों अपने आप को इजरायलियों के लिए बलिदान चढ़ाने की बातें की, अपना नाम जीवन की पुस्तक से हटाने की बातें की। ये बातें जो है मूसा जो है करता है। मूसा करता है इन द सेंस कि जब परमेश्वर क्रोधित हो जाता है, जब उन्होंने एक बछड़ा को बनाकर यही परमेश्वर यहोवा है पूजने लगे, तब परमेश्वर का क्रोध इतना भड़क उठा कि वो चाहा कि वो पूरा का पूरा इजरायलियों को मिटा डाले। और मूसा वहां पहल करता है, ऐसा ना कर, ऐसा ना हो, उससे उसका बराबर में तू मुझे मार डाल, मेरा नाम जीवन के पुस्तक में से हटा डाल। ये बातें जो है मूसा की, और ये बातें को समझने का विषय है कि ये जो स्वभाव जो मूसा वहाँ पे दिखाया, जिसके कारण वो इजरायली बच गए,
ये स्वभाव का हमारे जीवन में वो स्वभाव है कि नहीं है, हम इतना प्रेम करते हैं कि नहीं है अपने पड़ोसी से, अपने मंडली के भाई बहनों से, अपने पड़ोसी से, यानी कि अपने परिवार के सदस्य से नहीं, वरन सदस्य के अलावा बाहर जो वचन जो हमें दी गई है नई वाचा में, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम रख। तो ये जो हिस्सा है, ये बातें जो है मूसा में दिखाई पड़ा और प्रभु यीशु मसीह उसको पूरा कर दिया। वो जगत का पाप को उठा ही लिया और बलिदान चढ़ गया। अब जो कोई उस पर विश्वास करता है वो पाप मुक्त है और वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर पाता है। तो ये वाला जो हिस्सा, ये सारा चीज जो है मूसा में देख पड़ता है और इसीलिए परमेश्वर का कहना है और वो यहाँ लिखता है, इसलिए मैं उनके लिए उनके भाइयों के बीच में से तेरे समान एक नबी को उत्पन्न करूंगा और अपना वचन उसके मुंह में डालूंगा और जिस जिस बात की मैं उससे आज्ञा दूंगा वही वह उनको कह सुनाएगा। और जो मनुष्य मेरे वचन जो वह मेरे नाम से कहेगा ग्रहण ना करेगा, मैं उसका हिसाब उससे लूंगा। अब ये जो हिस्सा है, ये आखिरी लाइन जो है, मैं उसका हिसाब उससे लूंगा। क्या आज हम एज ए प्रार्थना योद्धा के रूप में हम लोग अपना तैयारी करते हुए हम लोग हैं, और आज हम लोग देख रहे हैं, आज हम लोग बहुत सारा गवाही को देखते हैं जो कि हमारे चर्च के भी नहीं है, वरन हमारे ऑनलाइन में डालने के द्वारा बहुत सारे जो है फ़ोन उसके पास आता है और वो कहता है दिल्ली से ऐसा कॉल आया, उधर से ऐसा कॉल आया। ये सारे जो समाधान ढूंढ रहे हैं वो अपने परिस्थितियों का। तो कहने का तात्पर्य है, ये बातें कितना आनंद का विषय है कि ऐसी बातें आज परमेश्वर कहाँ हम लोग को ले चल रहा है, कहाँ खड़ा कर रहा है। अब ये बातें समझने का विषय है कि अगर हम उस मूसा का कंपैरिजन साधारण मनुष्य के रूप में करते हैं तो हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को कैसे देखते हैं और कैसे जानते हैं। और उस उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को जब देखते और जानते का हिसाब किताब को अगर कोई कहता है, हम उसे जानते हैं, परमेश्वर उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को, हम सहायक पवित्र आत्मा को जानते हैं, हम परमेश्वर पिता को जानते हैं। तो यहाँ पे यही कहा गया है कि और जो मनुष्य मेरे वह वचन जो वह मेरे नाम से कहेगा ग्रहण ना करेगा, मैं उसका हिसाब उससे लूंगा, उससे जो मेरा जिसको न मैंने नबी ठहराया है। और प्रभु यीशु मसीह जो है वो जगत का पाप ही को अपने ऊपर लेके क्रूस काट में बलिदान होकर पूरा कर देता है ये पाठ को, और वहाँ परमेश्वर के दाहिनी ओर जाके हम पाते हैं कि उसके विषय में यही लिखा गया। वो तो खुद परमेश्वर पिता का एक हिस्सा है, यानी खुद परमेश्वर है, और उसके विषय में ये वचन लिखा जाता है कि वो परमेश्वर पिता के दाहिनी ओर जा बैठा। तो ये जो हिस्सा है ये बातें मूसा में की गई, और मूसा में वो सारा कैरेक्टर्स है जो कि और किसी के विषय में नहीं बताया गया है। और हम पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो है इस हिस्से को पूरा करते हुए हमारा जो आंखें नहीं देख सकता है, हम जो भविष्यवक्ता नहीं हो सकते, नबी नहीं हो सकते, प्रेरित नहीं हो सकते वाला जो हिस्सा है ना, उसमें बहुत कुछ देखना होता है, बहुत कुछ समझना होता है, बहुत कुछ ऐसी बातें सब है जो कि आज भी उसका ज्ञान नहीं है हमारे पास। लेकिन हम अपने आप को उस सदुकी और फरीसियों के समान धार्मिकता को दिखाते हैं और कहते हैं कि हम धार्मी हैं, हम उद्धार पाए हुए हैं, हमारा नया जन्म हुआ है। ये वाला हिस्सा को समझने का विषय है कि जो जो चीज के बारे में हम बोल रहे हैं वो सारा चीज जो है, ना तो मूसा का स्वभाव उसमें जो है अभी के समय में व्यवस्था विवरण 18:15 से 19 के अंदर में ये बातें हमारे में नहीं है, और हम कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं। यह आवश्यक है कि उसका मार्ग में ना आना हमसे हिसाब लिया जाएगा। ये वाला भार को उठाने के लिए अगर हम लोग हैं तो हम लोग उस हिस्से में मैंने उसको प्राप्त कर सकते हैं जो कि पौलुस प्राप्त कर लिया, और हम भी प्राप्त कर सकते हैं कि वो तीसरे स्वर्ग में उठाया जाकर परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़े होकर उस बाकी जो सामर्थ के काम है, जो आगे अगुवाई होगा, वो हम लोग ले सकते हैं, कर सकते हैं। तो ये बात जो है आज हम लोग इस व्यवस्था विवरण के पुस्तक में से देखने पाते हैं। और इसके लिए आज जो देखने को मिलता है कि
बोलने लगते हैं सारे लोग कि हम लोग तो उद्धार पाए हैं, या फिर हम लोग तो नया जन्म हमारा हो गया। और एक नया जन्म होने वाला मनुष्य का पापों में बने रहना, या फिर उसका ये बात बोलना कि अरे प्रभु यीशु मसीह तो इतना वो परमेश्वर का संतान है और उसने उस क्रूस काट में लहू बहा दिया, तो मेरा जो पाप हो रहा है कंटिन्यूटी में, वह अभी उसी में क्षमा हो चुका है, सोच के वो तर्क करने वाला बनता है। तो उसका तर्क जो है, वहां पे पौलुस बोलता है कि अगर कोई पाप करता है तो परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह का उस क्रूस बलिदान को रौंदता है अपने पांव से। ये वाला बातों को उसको समझना भी चाहिए, और साथ ही साथ उसको और भी बहुत सारी बातों को समझना चाहिए। और हमें भी देखना चाहिए कि हम भी पाप करते हैं, चाहे वो कोई देख सकता है या फिर कोई चीज जो है वचन दिखाता है। याकूब एसौ को नहीं दिखाई पड़ा कि वो इनकार किया पहलौठा को, पतरस को उसी रीति से नहीं दिखाई पड़ा कि वो, पतरस को एटलीस्ट दिखाई पड़ा लास्ट में कि वो 3 बार इनकार कर दिया प्रभु यीशु मसीह को, और उसके लिए बहुत पश्चाताप किया और रो रहा था। और इसी रीति से बहुतेरों को नहीं दिखाई पड़ता है कि कौन सा आज्ञा किस घड़ी किस समय में कैसा बोली वचन के माध्यम से उल्लंघन हो जाता है। मूसा को भी नहीं दिखाई पड़ा था जब वो उस चट्टान को 2 बार लाठी मारा। कैसे दिखाई पड़ेगा उसी के विषय में जो आज स्पिरिचुअलिटी में अगर हम लोग देखते हैं कि उस चट्टान को 2 बार लाठी मारने का विषय जो है, उसके लिए कनान देश में प्रवेश करने के बातों को रोक डाला। वो नहीं देख चाह, परमेश्वर से प्रार्थना किया मेरे को वहाँ जाने दे, तो परमेश्वर बोलता उसकी बातें, वो जो बातें हैं उसको मत कर। नहीं है पॉसिबल, क्योंकि जो जिस रीति से मैंने धर्मशास्त्र को जो मेरा हिस्सा है, मैं जो हूँ सो हूँ, वो हिस्सा जो है मेरे लोगों को मालूम होना चाहिए, और इसीलिए वो उसे उसमें प्रवेश करने नहीं दिया कनान देश में, क्योंकि उसने जो पुस्तक बनाकर हमारे हाथों में दिया है धर्मशास्त्र, उसका वजन उसी रीति से है। और इसीलिए हम 4 ठो वचन को पढ़ते हैं और 3 ठो उसको पूरा करते हैं और बोलते हैं कि हमने पूरा बाइबल पढ़ लिया है। नहीं है, पॉसिबिलिटी नहीं है। इसी को प्रकट करना चाहा परमेश्वर। यूहन्ना का पुस्तक निकालेंगे, यूहन्ना 1, उसी में ये उपदेश वचन था। यूहन्ना 1 उपदेश वचन या पाठ वचन होगा, वहां 19 से लेके 28 में ये मिलता है। यूहन्ना की गवाही यह है कि जब यहूदियों ने यरूशलेम के याजकों और लेवियों को उससे यह पूछने के लिए भेजा, तू कौन है? तो यहाँ पे देखिए, जो व्यवस्था को अच्छे से पढ़ा और जो कहता है कि उधार पाया हुआ, या फिर वो एक हाइट में है, एक पोजीशन में है, और वो समझता है कुछ अपने आप को, तो उन्होंने भेजा ये जानने के लिए कि ये जो बपतिस्मा दे रहा है, यूहन्ना बपतिस्मा दे रहा है, ये आफ्टर ऑल है कौन? तो उसको वो यहाँ पे लिखता है 19 में, यूहन्ना की गवाही यह है कि जब यहूदियों ने यरूशलेम से याजकों और लेवियों को उससे यह पूछने के लिए भेजा, तू कौन है? तो उसने यह मान लिया और इनकार नहीं किया, परंतु मान लिया मैं मसीह नहीं हूं। तो पहला चीज है कि वो इस बात को स्ट्रेस देते हुए बोलना चाहता है कि मसीह होना या फिर उद्धार पाना या नया जन्म पाना, उसका सारा कंडीशन फुलफिल करने के लिए जो चीज चाहिए वो होना आवश्यक है। और यहाँ यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला के विषय में प्रभु यीशु मसीह खुद बोलता है कि वो एलिया है। दूसरा बार ये भी बोलता है कि किसी स्त्री के गर्भ से जितना जन्मे हैं उनसे वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो है बड़ा है। और वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला इस हिस्से को, जो व्यवस्था विवरण 18, 15 से 19 में प्रभु यीशु मसीह बोलता है तेरे समान एक नबी ठहराऊंगा, तो वो कितना वैल्यूबल है, और उसको कोई ले नहीं सकता, उसको कोई दूसरा एलिया या भविष्य कोई ले नहीं सकता। मतलब कोई दूसरा उस नबीपन को नहीं ले सकता, भविष्यवक्ता वाला हिस्सा को नहीं ले सकता है जो कि मूसा में है। और इसीलिए यहाँ पे मसीह वाला जो हिस्सा है उसको क्लियरली बोलता है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कि उसने
तब उसने यह मान लिया और इनकार नहीं किया, परंतु मान लिया मैं मसीह नहीं हूं। 21 में क्या बोलता है, तब उन्होंने उससे पूछा, तो फिर कौन है? क्या तू एलिया है? जो कि प्रभु यीशु मसीह आने से पहले उस मार्ग को सुधारेगा बोल के, क्या तू एलिया है? उसने कहा, मैं नहीं हूं। एलिया का जो हिस्सा है, जो कि हम लोग देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह के दाहिने और बाएं में मूसा और एलिया ही दोनों था। तब वहां पे उन्होंने पूछा कि क्या तू एलिया है? अब समझना है कि एक मनुष्य के अंदर में, माने कि हम एक साधारण मनुष्य हैं और उसके अंदर में वो आत्मा जो कि एलिया में है, वो क्या वास करते हुए एलिया को प्रकट कर रहा है, या फिर वो आत्मा जो मूसा का जो है हम में बसता हुआ मूसा को प्रकट कर रहा है। ये हिस्सा जो है उसके विषय में कैसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बात कर रहा है, रिप्लाई दे रहा है। तब वह पूछने वाला को भी सोच के देखिए कि वो भी क्या देखना चाहता है और क्वेश्चन करता है। इसीलिए प्रभु में प्रियो, यही बातें जो है कि जानने के विषय में जो है इतना इजी नहीं है कि तुरंत आज हम बाइबल पढ़ने लगे, एक बार कंप्लीट कर लिए, 4 बार कंप्लीट कर लिए, 50 बार कंप्लीट कर लिए, तो हम कहने लगे कि मेरा नया जन्म हो गया। परमेश्वर बोलना चाहता है, अगर वो पुराना नियम को लेते हुए उसमें जितने भी कैरेक्टर्स है सबको देखते हुए भी बोलना चाहा कि एक भी धार्मिक नहीं, एक भी नहीं, तो इसका मतलब है घमंड की बातें तो हो ही नहीं सकता है। और जो करता है वो, उसके लिए आज का ये वचन जो है उसको देखने का विषय में है कि वो देखे। और हमारे विषय में, हम तो जब इसको चला रहे हैं मॉर्निंग प्रेयर को, तो हम लोग भी जाने कि क्या कुछ है जो कि हमें जानना आवश्यक है अपने पिता के विषय में, जिसको कि प्रभु यीशु मसीह प्रकट करता है, नहीं तो उसको कोई नहीं जानता है। उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक में प्रभु यीशु मसीह को जो ग्रहण नहीं किया है वो तो पिता को जानते ही नहीं है, क्योंकि पिता का मेन हिस्सा तो खुद प्रभु यीशु मसीह ही प्रकट करके बताता है कि पिता कैसा है। तो यहाँ पे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो बराबरी के रूप में प्रभु यीशु मसीह के साथ में दोनों पवित्र आत्मा में होके जगत में आया, वो डिनाई कर रहा है कि ना तो वो मसीह है और ना तो वो एलिया है। तो उसने यह मान लिया और इनकार नहीं किया, परंतु मान लिया मैं मसीह नहीं हूं। तब उन्होंने उससे पूछा, तो फिर कौन है? क्या तू एलिया है? उसने कहा, मैं नहीं हूं। आप समझ रहे हैं क्या वो वहां पे हो रहा है? पूछने वाला का ज्ञान देखिए और बताने वाला का ज्ञान देखिए कि वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला में मसीह को देख रहा है, देखना चाहता है कि क्या व्यवस्था विवरण में जो मूसा के द्वारा ये भविष्यवाणी लिखी गई है, ये वाला हिस्सा पूछा जा रहा है और समझने का विषय में है कि बपतिस्मा दे रहा है तो तुम में ये बातें है क्या? नहीं है। तुम में वो बातें हैं क्या एलिया वाला? वो भी नहीं है। फिर आगे पूछता है, और आगे तीसरा क्या पूछता है, तो क्या तू वह भविष्यवक्ता है? यानी कि ये कौन है वह भविष्यवक्ता? उसको कैसे यहाँ लिखा है? उसने उत्तर दिया, नहीं। तब उन्होंने उससे पूछा, फिर तू है कौन? तब ताकि हम अपने भेजने वाले को उत्तर दें। तब तू अपने विषय में क्या कहता है? उसने कहा, जैसा यशायाह भविष्यवक्ता ने कहा, मैं जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हूं कि तुम प्रभु का मार्ग सीधा करो। वह फरीसियों की ओर से भेजे गए थे। उन्होंने उससे यह प्रश्न पूछा, यदि तू ना मसीह है और ना एलिया है और ना वह भविष्यवक्ता है। यहाँ पे वो भविष्यवक्ता का नाम को नहीं दिया गया है, यहाँ पे वह भविष्यवक्ता है बोल के लिखता है, और ना वह भविष्यवक्ता है तो फिर बपतिस्मा क्यों देता है? यूहन्ना ने उसको उत्तर दिया, मैं तो जल से बपतिस्मा देता हूं, परंतु तुम्हारे बीच में एक व्यक्ति खड़ा है जिसे तुम नहीं जानते, अर्थात मेरे बाद आने वाला है, जिसकी जूती का बांध मैं खोलने के योग्य नहीं। ये बातें यरदन के पार बेतनिया में हुई जहां यूहन्ना बपतिस्मा देता था। क्लियर कर दिया कि जो वो
पोजीशन में आएगा, जिसको कि परमेश्वर खुद बोल रहा है तेरे समान, उसका जूती का बांध खोलने की योग्यता भी मेरे पास नहीं है, भले ही हम कितना बड़ा क्यों ना। ये उसका कहने का तात्पर्य है। और इसलिए यहाँ पे 3 चीज बोला जाता है कि क्या तू मसीह है, मैं नहीं हूं, क्या तू एलिया है, मैं नहीं हूं, क्या तू वह भविष्यवक्ता है, यानी कि क्या तू मूसा है, वो भी बोलता है वो भी नहीं हुआ है। तो ये जो एलिजिबिलिटी है, जिसको कि एक बाइबल को, धर्मशास्त्र को पढ़ के परिपक्व होके उसमें से निकालते हुए एक कलीसिया फॉर्मेशन हुआ है, एक मंदिर बना है, जिसको कि प्रभु यीशु मसीह कहता है कि उसमें से का एक ईंट भी एक ईंट के ऊपर में नहीं टिकेगा। वो मंदिर का जो याजक है, वो मंदिर का जो फरीसी और सदुकी है, उनका ये प्रश्न है, क्वेश्चन है। और उस क्वेश्चन के आधार पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला प्रकट करता है कि मैं इन तीनों में से कुछ भी नहीं हूँ। आज कोई कलीसिया फॉर्मेशन होता है और वो कुछ बातों को बोलते हुए तर्क डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश करता है, तो वो नहीं जानता परमेश्वर के विषय में, उसकी धार्मिकता के विषय में, उसकी पवित्रता के विषय में। देखने को मिलता है, उन्हें दिखाई पड़ेगा और हमें भी देख पड़ता है कि इस लंबा दौड़ में जो है हम किस रीति से चल पाते हैं और तकलीफें हमारे जीवन में आता है, और उस तकलीफों के विषय में हम क्या बखान करते हैं, कैसा उसको प्रकट करते हैं और कहते हैं अपने परिवार के सदस्यों के मध्य में कि ये बातें क्या है और मंडली के लोगों के मध्य में हम लोग प्रकट करते हैं कि ये कैस क्यों है। और हम ना तो अय्यूब के समान बोल पाते हैं कि परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, खाली सुनता है वचन, ना हम ये बोलते हैं कि अरे उसने दिया है और उसने ले लिया, तो क्या मैं इस दरमियान में उसकी महिमा ना करूं, अपने पत्नी से कह पाता है। ये वाला हिस्सा भी हमसे नहीं निकलता है और उनसे भी नहीं निकलता है जो ऊंचा में बात करना चाहता है। तो इसलिए जो हिस्सा है इसको हमको समझना आवश्यक है कि आज जो बातें परमेश्वर ने ठहरा दिया नई वाचा में, पुराना वाचा में मूसा को ठहराया और नई वाचा में प्रभु यीशु मसीह को ठहराया, जो हिस्सा है वो उसी रीति से है जैसे कि हम लोग आज यूहन्ना का 14 में देखते हैं। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। वो पूरे को पूरा पूर्ण करके कहता है पूरा हुआ, और हम बच गए, हम बचाए गए, हम एक एक निकाले गए। हमारा वो माने परमेश्वर का दृष्टि में जो है हम एक एक उसके चारक की भेड़ हो गए, हमारा समझ के दृष्टि में नहीं वरन परमेश्वर की दृष्टि में, जो कि सबको देखता है और बोलता है कि एक भी धार्मी नहीं, एक भी नहीं, और वही अपना काम पूरा करते हुए हम लोग को धार्मी बना देता है, संतमन धार्मी। उसके दृष्टि में हम लोग धार्मी है तो हम पूरी रीति से धार्मी है। जिसे मैंने शुद्ध किया उससे कौन दोषी ठहरा सकता है, जिसे मैंने पवित्र किया उसे कौन दोषी ठहरा सकता है। ये बातें जो है हमें समझना चाहिए। आज जो भी हिस्सा उसके नाम को हम अपने नाम से जोड़ के कि हम ख्रिस्त नीरज हैं, ख्रिस्त मोस है, ख्रिस्त हम जॉर्जन आंटी है, उसका नाम से ही हम धार्मिकता है। हम अपने समझ से धार्मिकता नहीं है, हम अपने चाल चलन से धार्मिकता नहीं है। वो हमारा चाल चलन भी आर्गुमेंट का विषय है। अगर परमेश्वर उतरता है, बोलता है कमर बांध और मेरे प्रश्नों को उत्तर दे, ये जो धार्मिकता को मैं जो ठहरा दिया हूँ कि क्या बोलते हैं अय्यूब धार्मिक है, क्या अय्यूब खुद सोचेगा कि वो धार्मी है? परमेश्वर ठहरा है अय्यूब धार्मी है। अय्यूब को नहीं समझना है कि वो धार्मी है, अय्यूब को चलना है उस अनुग्रह में जो परमेश्वर उसको ठहराया है। और इसीलिए उसके द्वारा आज जब हम मसीह हैं तो हम उसके कारण आनंदित हों। और यही जो है हिस्सा बहुत बड़ा है, और इसी बड़ा जो हिस्सा है इसको लेते हुए हमें उस मृत्यु को भी, जो कि बहुत दुखदाई है, जिसे डर लगता है, और परमेश्वर बोलता है कि बोल दे उसको कि हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ, तू मेरे को बांध नहीं सकता, आज ही मेरा मृत्यु हो जाए, आज ही मेरे को मट्टी दे दिया जाए। लेकिन उस मृत्यु का परे जो हिस्सा है वो जब वो मृत्यु लाया जा रहा था
तब वो परे वाला हिस्सा नहीं किसी को दिया गया था, परंतु मुझे दी गई है प्रभु यीशु मसीह में कि हम एक एक युगानुयुग के लिए हैं। वो युगानुयुग आज अगर हम नहीं देख पा रहे हैं तो ये भय तो आज हर परिस्थितियों में आता रहेगा, और जब भय आएगा तो हम खुद नहीं जान रहे हैं अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को। जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह रोया, वर्ड बोलता है वचन में, उस मार्था और मरियम जो उसका बहुत क्लोज था और लाजर बहुत क्लोज था, उन्हीं को रोता हुआ देख के उनका रो रहा है बोल के उसको रोना आ गया। उसका लाजर कब्र में है बोल के नहीं रो रहा है, वरन ये दोनों ही जो रोज वचन सुनते थे, उनका घर में वो हमेशा जाया आया करता था, यही लोग रो रहा है। तो ये लोग मेरे को जाना कैसे, ये लोग मेरे को जाना कैसे कि जब आज मैं 4 दिन पार करके आया हूं कि वो कब्र में चला जाए, फिर जाके उनको पुनरुत्थान का वो सामर्थ को दिखाऊंगा तो लोगों के बीच में, तो वो खुद अपने ही बेटे बेटियों को देखता है कि वो भी नहीं जानता है, तो फिर बाकी लोगों का क्या हो सकता है। वचन ना होने के कारण मेरे लोग नष्ट हुए जाते हैं। ये बातें आज हम भी नष्ट होते हुए हम खुद नहीं जान पाते कि हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह आफ्टर ऑल है क्या। अगर प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते तो पिता को कैसे जानेंगे, और पवित्र आत्मा की सहायता भी कैसे लेंगे। परमेश्वर में, प्रभु में प्रियो, आज हम लोग इन वचन के माध्यम से जाने कि प्रभु यीशु मसीह उस जगह रोता है इस बात के लिए कि ये दोनों जो है मार्था और मरियम रो रहा है, और वो लोग बोल रहा है कि पहले तू आ जाता तो बच जाते। आज हम रो रहे हैं क्योंकि हमारा ये परिस्थिति खराब है। आज हम रो रहे हैं कि हमारा यहाँ बीमारी है। आज हम रो रहे हैं कि हम अनाथ की नाई है। ये सब जो है परमेश्वर का, मैं तुझे अनाथों की नाई ना छोड़ूंगा। क्या मैं रियलाइज करूं कि मेरा पिता नहीं है और हम अनाथ हो गए? वो अनाथों की नहीं छोड़ूंगा। वो अनाथ वाला जो हिस्सा, मीनिंग जो है, वो सिर्फ संसार के लिए अनाथ वाला हिस्सा है, परंतु खुद में हम एक नया सृष्टि है, इसलिए हम अनाथ तो है ही नहीं हो सकते, क्योंकि पिता तो हमारे साथ है। और हम मृत्यु में नहीं जा सकते, इसलिए कहो मृत्यु से कि हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ है। ये शब्द को बोलने के लिए मुंह खाली वर्ड्स नहीं है, बोली नहीं है कि बोला जाए, वरन जिया जाए। ऐसा अगर कोई ना करे तो फिर उस आंधी को कैसे कह सकता है कि आंधी तो शांत हो जाए, जिसके लिए कि चेला लोग अचंबा करता है, लेकिन अचंबा की बातें नहीं है। तो प्रभु में प्रियो, आज इस वचन के माध्यम से हम लोग देख पाए कि हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह जो है, जिसके विषय में स्वर्गदूत उस हिस्से को दिखाना चाहता है कि सृष्टि देख रहा है कि कितना बड़ा चीज है, और अचंबा कर रहा है सारा जगत का लोग कि देखो स्पेस में क्या क्या चीज है, परंतु उससे बड़ा जो हिस्सा है एक बालक के नहीं हमारे पास भेजा गया। यही 24-25 दिसंबर में हम लोग ने उसके विषय में सुने और हम लोग को समझ में आया। तो समझने का जो हिस्सा है, आज हम लोग दानियल का पुस्तक में नबूकदनेस्सर के विषय में जानते हैं कि वो पागलपन में ही उसको 7 साल लगा समझने के लिए प्रभु परमेश्वर पिता के विषय में। वो समझ लेने के बाद में वापस जगह में पहुंच गया। हमें समझ लेने के, हम जब समझ लेते हैं, समझ लेंगे, तब हम उस जगह में पहुंच जाएंगे जहां पे पहुंचने का विषय पौलुस बताना चाहता है, पहुंचने का विषय प्रेरित लोग बताना चाहता है, पहुंचने का विषय जो है खुद प्रभु यीशु मसीह बताना चाहता है। यदि तू जानती कि मैं कौन हूँ, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। इसीलिए ये वाला जो हिस्सा है, अगर आज हम लोग जान रहे हैं तो आज हम लोग परमेश्वर पिता को जानते हैं, पुत्र को जानते हैं, पवित्र आत्मा को जानते हैं, और उससे हम लोग सब कुछ मांग सकते हैं जो आज तक नहीं मांगे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 देते परमेश्वर पिता, आपकी अनुग्रह दया में परमेश्वर पिता आज एक नए दिन में हम फिर से पहुंच पाए। आपने हमें संभाला, सुरक्षा दिया। संसार शारीरिक रीति से एक दिन को देखता है, परंतु हम तो आपकी संगति को देखते हैं परमेश्वर पिता। अगर हम में दिन भर में परमेश्वर पिता एक वचन अगर हमारे द्वारा पूरा हो पाता है और हम वो ज्ञान रख पाते हैं, तो उस अब्राहम के समान, जो कि अब्राहम से अब्राहम नाम बदल गया, उसी रीति से हमारा संसारिक नाम परमेश्वर पिता आपके उस जीवन के पुस्तक में एक नए नाम से जानी जाएगी आप परमेश्वर पिता, और उसे हम प्राप्त करने पाएंगे। और निश्चित रूप से उस नई यरूशलेम में परमेश्वर पिता हमें तो उसी रीति से ठहराएगा।
धन्यवाद देते हुए प्रार्थना है परमेश्वर पिता, तू अगुवाई करते हुए हम एक एक को चला रहा है और हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं कि परमेश्वर पिता आज हम अपने में बहुत सी बातों को समझ पाते हैं, देख पाते हैं, क्योंकि तू दिखाता है उस अंधे को जो कि देखना चाहता है कि परमेश्वर पिता, और उसका देखना हम समझ पाते हैं कि उसने जब दृष्टि पाई तो वह लौट कर अपने लोगों में ना चला गया, वरन आपके पीछे हो लिया। वैसे ही हम भी परमेश्वर पिता जब आपके राज में परमेश्वर पिता को देखना चाहते हैं और तू दिखाता है, तो हम अवश्य ही आपके राज्य की बातों को परमेश्वर पिता हमेशा किया करें, क्योंकि वचन कहता है कि अधिकतर एक चीज को विचारने पर वह स्वप्न में भी आ जाता है। इसलिए अधिकतर हम आपके राज की खोज करें तो वह हमारे स्वप्न में आ जाए, ताकि परमेश्वर पिता हर पल हर घड़ी हम आप में हम हमेशा बने रह पाए। और उस राज्य को जिसके विषय में निकोदेमुस से कहा गया कि जब तक तू नए सिरे से ना जन्मेगा तो उसको देख ही नहीं पाता, परमेश्वर पिता हम तो चाहते हैं कि हम उसमें प्रवेश करें, और इसीलिए तो हम एक एक की सहायता कर, अगुवाई कर, आत्मिकता में बढ़ा, ताकि परमेश्वर पिता हम उसमें प्रवेश कर जाएं और आपकी महिमा हमारे द्वारा और अधिक आत्मिकता में होने पाए। एक एक को आपके हाथों में सौंपते हैं, एक एक में अपनी त्रिएकता से भर देता है कि परमेश्वर पिता एक एक उस हिस्से को जो कि परमेश्वर पिता तू वचन के माध्यम से हमारे बीच में रखता है, हम इसी वचन के माध्यम से, जिस तरह से वचन कहता है जिसने पुत्र को नहीं जाना वो पिता को नहीं जान सकता, क्योंकि पुत्र ही पिता को प्रकट करता है। आज पुत्र, हाँ परमेश्वर पिता हमारे मध्य में वचन के रूप में है, और तू पवित्र आत्मा के अगुवाई में परमेश्वर पिता वचन को खोलता है ताकि हम उसे देख सकें और उसमें होकर परमेश्वर पिता आपको देख सकें। और जब हम आपको देख सकते हैं तो परमेश्वर पिता आपसे मांग सकते हैं और हमें सब कुछ मिल सकता है। परमेश्वर पिता तू एक एक को प्रदान कर ताकि अपने अपने अवस्था को ठीक कर लें, और परमेश्वर पिता बाकी अन्यों के लिए परमेश्वर पिता पहल करने सकें, इसमें तू एक एक की अगुवाई कर। ये प्रार्थना हम आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से रखते हुए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता कि जितने ऑनलाइन में मौजूद हैं परमेश्वर पिता, जो यूट्यूब में छोड़ी जाती है, वे भी परमेश्वर पिता इस हिस्से में सहभागिता ले सके और उनके जीवन में भी परमेश्वर पिता जब एक नई बातें तो बीज के रूप में डाला है एक एक के लिए, तो परमेश्वर पिता वह भी उनके जीवन में अंकुरित होते हुए वे भी प्रतिफल को प्राप्त करने सकें, इसमें अगुवाई कर। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से रखते हुए परमेश्वर रखते हैं, दया सुनिए और सर राज में ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन आमीन।